बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर मीठू टीचर हूँ और मैं आपको आपके किताब में से जो 8वां पाठ है जीवों में श्वसन पढ़ा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी इस पाठ से संबंधित, और इस वीडियो में मैं आपको मानव में श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है ये मैं आपको बताऊंगी। आप देखिए, जो पहला चित्र है ए, अंतः श्वसन। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में अंतः श्वसन का मतलब क्या है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर ग्रहण करना, उसे हम अंतः श्वसन कहेंगे। तो जब हम अंतः श्वसन करते हैं बच्चों, हमारा फेफड़ा, हमारा जो पसलियाँ हैं, हमारा जो डायफ्राम है, उसकी क्या हालत होती है, क्या स्थिति होती है, वो हम देखेंगे। देखिए, पहला ए वाला चित्र में देखिए, वायु अंदर आती है, ठीक है। हमारा नाक से, हमारा ग्रसिका से वायु अंदर जाती है श्वास नली से। उस समय क्या होता है बच्चों, देखिए दो तरफ से दो ब्लू एरो है, तीर है, यानी पसलियों को दिखाती है। पसलियाँ, जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारी पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती है, ठीक है। उसी समय क्या होता है, हमारा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। क्यों बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर घुसती है, हमारे दोनों फेफड़ों तक पहुंच जाती है और फेफड़ा फूल जाती है और उसको जगह ज़्यादा चाहिए होता है, जिसके वजह से पसलियाँ ऊपर को जाती है और डायफ्राम नीचे को। डायफ्राम नीचे जाने से क्या होगा, हमारे जो फेफड़ा है उसमें उसको बढ़ने के लिए काफ़ी जगह मिलेगा। जैसे बच्चों आप इमेजिन कीजिए, आपने बलून तो फुलाया होगा। हम जब बलून को लेकर हवा फूंकते हैं, वायु भरते हैं, तो क्या होता है, बलून जो है बड़ा हो जाता है। वैसे ही बच्चों, जब हम सांस अंदर लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, उस वक्त ऑक्सीजन समृद्ध वायु अंदर जाता है और हमारा फेफड़ा फूल जाता है और डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति करता है, ठीक है। दूसरा परिस्थिति देखिए, उच्छ्वसन। उच्छ्वसन में होता क्या है बच्चों, वायु बाहर की ओर हम लोग छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को नाक के जरिए शरीर से बाहर छोड़ता है और पसलियों की स्थिति क्या होती है, पसलियाँ जो है अंदर की ओर गति करती है और डायफ्राम ऊपर की ओर आ जाती है। यानी बच्चों इसमें मेन खेल जो है, मेल कार्य जो है डायफ्राम करता है। हम जब सांस छोड़ते हैं क्या होता है, फेफड़ा जो है सिकुड़ जाती है। फेफड़ा को सिकुड़ने के लिए, फेफड़ा को दबाने के लिए, वायु को बाहर करने के लिए डायफ्राम जब ऊपर आती है तो फेफड़ा जो है दबता है, जिसके कारण वायु, कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु नाक से बाहर चला जाता है। जैसे मैंने बलून बताया ना, बलून को जब हम वायु भरते हैं, फुलाते हैं तो वो फूल जाता है। और क्या होता है, जब हम बलून को दबाते हैं तो बलून के जो छेद है उसमें से वायु बाहर निकलती है, तो दबाना पड़ता है हाथों से। यहाँ पे क्या होता है, हमारे दोनों फेफड़ों को डायफ्राम जो डायफ्राम ऊपर की ओर आती है और दोनों फेफड़ों को दबाती है, जिसके कारण उस दबाव से हमारे दोनों फेफड़ों में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु जो है नाक से बाहर चला जाता है। तो ये है बच्चों उच्छ्वसन, यानी सांस को बाहर छोड़ना। फिर से मैं बता रही हूँ बच्चों, अंतः श्वसन मतलब श्वास अंदर लेना। सांस अंदर लेते वक्त जो है फेफड़ा फूल जाता है क्योंकि वायु अंदर जाता है, डायफ्राम जो है नीचे की ओर आ जाता है ताकि फेफड़ा को फूलने में जगह मिल सके। और अगला है उच्छ्वसन। उच्छ्वसन का मतलब है सांस को बाहर छोड़ना, और सांस को बाहर छोड़ने के लिए फेफड़ा को दबाना पड़ता है, यानी डायफ्राम ऊपर को आती है, हमारा फेफड़ा थोड़ा सा पिचक जाता है, दबता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु जो है हमारे नाक के माध्यम से बाहर चला जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप जो है मानव में जो है श्वसन की जो क्रियाविधि है, अंतः श्वसन और उच्छ्वसन को इस चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझ गए होंगे।